हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में आज का हमारा टॉपिक होगा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन की हरकत का तीसरा और आखिरी क्रिया, जो कि बहुत आसान है। और न्यूटन अपने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हमें कहते हैं कि जब एक चीज दूसरी चीज में फोर्स डालती है तो दूसरी चीज भी क्या करेगी, उतना ही फोर्स पहली वाली चीज में डालेगी। लेकिन ये जो फोर्स है ना, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, यानी कि मुखालिफ डायरेक्शन में होंगे। तो हम यहाँ समझेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन विथ डेफिनेशन। सो डेफिनेशन में मूव करेंगे हम। सो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारे क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहाँ पर दो वर्ड का यूज आया, जो है एक्शन या और रिएक्शन, यानी कि उर्दू में अमल और रद्द अमल। तो अमल और रद्द अमल को समझेंगे कि ये क्या हो रहा है। ओके, तो लेट सपोज कि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका एग्जाम चल रहा है और आपने बहुत पढ़ाई की। तो जो आप बहुत पढ़ाई करे, ये हो गया आपका एक्शन, अमल। बदले में कुछ दिन के बाद आपका रिजल्ट आया, तो रिजल्ट में जितनी आप पढ़ाई की उसी के हिसाब से आपका मार्क्स आया। तो रिजल्ट जो आपका मार्क्स लेकर आया, ये हो गया आपका रिएक्शन, यानी कि रद्द अमल। ओके, सो यहाँ पर हम लोग डिफिनेशन पे देखेंगे कि टू क्या है, फिर से मूव करते हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर अमल का बराबर और मुखालिफ रद्द अमल होता है। ओके राइट, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग समझेंगे विथ एग्जाम्पल, हमारे डेली लाइफ में न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहाँ कहाँ यूज होते हैं। ओके, तो हम लोग जब चलते हैं आराम से, तो जब हम चलते हैं ना, तो यहाँ पर हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन यूज हो रहा है। किस तरह? तो जब हम चलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अपने पैरों से जमीन पर क्या करते हैं, पीछे की तरफ प्रेस करते हैं, पीछे की तरफ क्या करते हैं, फोर्स लगाते, धक्का देते। तो बदले में क्या होता है, जमीन भी हमें उतना ही फोर्स हमारे पैरों पर आगे की तरफ लगाती है। ओके, तो जितना फोर्स हम जमीन पर पीछे की तरफ लगाए, उतना ही फोर्स क्या करिए, जमीन हमें आगे की तरफ बढ़ा रही है। तो ये दोनों जो फोर्स है ना, बराबर हो रहा है, लेकिन ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं, यानी कि उल्टे डायरेक्शन में। हमारा पैर जो है पीछे की तरफ मूव कर रहा है और जमीन जो है हमें आगे की तरफ मूव करवा रही है। ओके, तो जिससे हम लोग आराम से चलते हैं। ओके, नाउ दूसरा एग्जांपल समझेंगे, जो कि बहुत ही स्पेशल और एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं, कि रॉकेट जो लॉन्च होती है, तो वो न्यूटन के किस प्रिंसिपल पर होती है। तो रॉकेट का लॉन्च होना न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर होती है। ओके, कैसे होती है? जब रॉकेट लॉन्च होती है, तो रॉकेट लॉन्च होने से पहले रॉकेट से क्या होता है ना, बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में, बहुत ही ग्रेट मोमेंटम के साथ, बहुत ज्यादा मोमेंटम के साथ, बहुत ही फोर्स के साथ धुआं निकलता है। और वो धुआं क्या होता है, नीचे की तरफ जमीन को धक्का देती है। ओके, तो ये हो गया रॉकेट के जरिया एक्शन, राइट। तो बदले में हमारा जमीन क्या करेगी, रॉकेट को उतना ही मोमेंटम के साथ, उतना ही फोर्स के साथ उसे ऊपर की तरफ धक्का देगी, राइट। तो जिससे रॉकेट क्या होती है, फुल स्पीड में, पूरे स्पीड में क्या होती है, ऊपर की तरफ चली जाती है, मूव कर जाती है। तो रॉकेट का लॉन्च होना यहाँ पर न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड है। ओके, तो ये हमारा डेली लाइफ का एग्जांपल है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और भी बहुत सारे छोटे छोटे एग्जांपल होते हैं, राइट। तो ये रहा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कीप लर्निंग विथ मी, टिल नाउ, बाय बाय।